क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। लंदन में मैंने सेकंड हैंड चार्टर प्लेन खरीदा। पता है, बहुत लंबी उड़ान भरता है वो। तुम भी सेकंड हैंड और ज्यादा लंबी उड़ान भरने की कोशिश की ना तो तुम्हारे पर काट के नीचे फेंक दूंगा। आइंदा अगर मुझे आंख उठा के देखा तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। अब से तुम मेरी पत्नी हो और तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। और मेरे अलावा अगर किसी और के बारे में सोचा ना तो तुम्हारी आंखों से तुम्हारी नींद गायब कर दूंगा मैं। और जो भी पहले हो चुका है वो सब भूल जाओ, समझी? सुहागरात, ये वो सपना है जो हर लड़की जवानी के दहलीज पर कदम रखते ही देखना शुरू करती है। अपने दिल में सुहागरात के बहुत सारे अरमान संजोए वो अपने पति के घर जाती है, एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। अपना सब कुछ वो अपने पति के लिए कुर्बान कर देती है। तो फिर शक्ति के साथ ऐसा क्या हुआ कि अपनी सुहागरात पर अपने ही हाथों से अपना सुहाग उजाड़ लिया। अपने पति जितेंद्र को बेरहमी से उसने मौत के घाट उतार दिया। अब इस हादसे के बाद, इस अपराध के बाद शक्ति की ये कहानी क्या मोड़ लेगी, किस अंजाम तक पहुंचेगी, आइए देखते हैं। शक्ति बेटा, जो हम आपको समझाने आए ना, अच्छी तरह से समझ लीजिए। जितेंद्र एक बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अमीर, आपको बहुत पसंद करता है और आपको भी उससे प्यार हो ही जाएगा। इस शादी के लिए हाँ करके आपने बहुत अच्छा किया, वरना आप अपने भाई को तो जानती है ना, जानती है जब आपके भाई को गुस्सा आता है तो वो क्या करता है, आपको याद है? पिछली बार जब आपके भाई को गुस्सा आया था तो उसने आपकी भाभी का क्या हाल किया था, याद है ना? जो लोग मेरे रास्ते में आते हैं ना, उनका यही अंजाम होता है। ये बात ना तुम बिल्कुल मत भूलना, समझी? जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है,
आपके भाई को तो हमने किसी तरह से भी समझा दिया। अब आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जितेंद्र आपके पति हैं। आज आपकी सुहाग रात है। इस रात को यादगार बना देना। समझ गई ना आप? तीन दिन बाद के ये तुम्हारे और शक्ति के लंदन जाने के टिकट है। शक्ति अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसे कैसे संभालना है ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। बस इतना ध्यान रहे कि शक्ति अब कभी भी इंडिया वापस नहीं आनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए। एक बार शक्ति इंडिया से लंदन आ गई ना, उसके बाद मैं उसको वापस लंदन से इंडिया नहीं जाने दूंगा। लेकिन आप क्यों ऐसा चाहते हैं कि वो लंदन से वापस इंडिया ना जाए? मैं नहीं चाहता कि आने वाले इलेक्शंस में माँ शक्ति को अपनी जगह इलेक्शंस लड़वाए। माँ की जनता में जो छवि है वो एक ऐसे नेता की है जो महिलाओं के कल्याण के लिए जानी जाती है और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हर काम करती है। कई बार माँ शक्ति को अपने साथ चुनाव प्रचार के लिए भी ले गई है। ऐसे में हो सकता है कि वो शक्ति को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। शक्ति, एक बात कहें? वो इस अंगूठी को कभी अपने आप से जुदा मत करना। क्यों? ऐसा क्या खास है इस अंगूठी में? इसे हम अपने आप से कभी जुदा ना करें। इस अंगूठी में हमारे पूरे 1 साल का प्यार बस है। याद है आज से ठीक 1 साल पहले हम एक फिल्म देखने गए थे, तो आपने वो फिल्म की हीरोइन को देखकर कहा था कि जैसी अंगूठी उसने पहनी है आपको भी एक दिन ऐसी हीरे की अंगूठी चाहिए। शायद आपको अभी तक याद था, हम तो खुद ही भूल गए थे। लेकिन हम आपकी कोई भी बात नहीं भूलते और हम जिंदगी भर ऐसी आपकी हर ख्वाहिशों को पूरा करते रहेंगे। ये वादा है हमारा। शायद आप जिंदगी भर हमें ऐसे ही प्यार करेंगे ना? इससे भी ज्यादा। सारे जहान का दामन कम पड़ जाएगा। इतनी खुशियां देंगे हम आपको। वैसे आपने हमें इतनी अच्छी अंगूठी दी, हम भी आपके लिए कुछ लेकर आए। क्या? एक सेकंड, सरप्राइज है, आप खुद ही देख लीजिए। ये आपने अभी तक संभाल के रखी है? अभी तक क्या, इससे तो हम जिंदगी भर संभाल के रखेंगे। याद है, ये वही मूवी की टिकट्स है जिससे 3 घंटे देखने समय हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखा था। और 3 घंटे मूवी तो देख नहीं रहे थे बल्कि आपको ही देखे जा रहे थे। तो जब आप 3 घंटे तक हमें देख रहे थे तो फिर आपने अंगूठी कब देख ली थी? शायद आप भी ना। ये एक मिनट। शक्ति दरवाजा खोलो, शक्ति दरवाजा खोलो वरना दरवाजा तोड़ दूंगा।
शक्ति, शक्ति दरवाजा खोलो। शक्ति, ये तुम्हारे कमरे से ये खून कैसा बहकर आ रहा है? शक्ति दरवाजा खोलो। शक्ति, शक्ति दरवाजा खोलो। शक्ति, सुनाई नहीं दे रहा था क्या तुम्हें? हाँ, जॉब क्यों नहीं दे रही? पागल हो गई है तुम। ये किया क्या तुमने? वही किया जो आपने भाभी के साथ किया था। आपने भी उसे घर में कैद करके दासी बना के रखा था ना। ये भी हमें लंदन ले जाके कैद करना चाहता था, इसलिए मार दिया हमने इसे। अभी पुलिस को कॉल करता हूं। अब देख पुलिस तेरा क्या हाल करती है। फांसी होगी तुझे, फांसी। और इस बार ना मां भी तुझे बचा नहीं पाएगी। तू मुझ पर हमला करेगी? मुझ पर हमला करेगी? इतनी हिम्मत हो गई है तेरी? इसी कुल्हाड़ी से काट के तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बहुत सहन कर लिया तेरा पागलपन। भैया, क्यों आपने हमें इतना बड़ा धोखा दिया? क्यों आपसे हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती थी? पर फिर भी हम आप पे भरोसा करते रहे, क्योंकि आप भैया थे हमारे। जब से हमने होश संभाला है, हमेशा इस कलाई पे हमने राखी बांधी है। आज आखिरी बार अब फिर से इस कलाई पे राखी बांधेंगे। भैया, हम हर साल इस उम्मीद में आपको राखी बांधते थे कि आप हमें आशीर्वाद देंगे। याद प्यार से हमारे सर में रखेंगे। पर हमने ऐसा कभी नहीं किया। हाँ दुबे जी, अरे निश्चिंत रहिए। भैया, टेंडर भैया आज रक्षाबंधन है, हमसे राखी नहीं बंध पाएंगे। माँ से बात हो गई है। हाँ, अरे ये कोई कहने वाली बात है? अरे इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। अच्छा, ये राखी उस भाई के लिए नहीं है जो अपनी बहन को कभी खुश नहीं रख सका, जो भाई का धर्म नहीं निभा सका। तो ये है तुम्हारा कॉलेज। हाँ, किसी से मिलने आई हूँ। अच्छा, वो आप भी आ गए, आप भी मिल लीजिएगा। जरूर मिलूंगा, और ऐसा मिलूंगा कि इसके बाद वो जिंदगी भर यहाँ आने के लिए पछताएगा। बस करे भैया, आखिर कब तक आप मुझे ऐसे दबा के रखेंगे? कब तक मैं अपनी जिंदगी आपकी मर्जी से जीऊंगी?
बहुत जबान चलने लगी है ना तुम्हारी। हाँ? कोई भी कदम उठाने से पहले ना एक बार अपनी भाभी का अंजाम याद रखना, ठीक है? हम भाभी नहीं हैं, हम डरने नहीं वाले आपसे। बहुत अच्छी किस्मत है तुम्हारी कि इलेक्शंस आ रहे हैं, वरना शक्ति, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, तुम बैठो। शक्ति, वो आदमी कौन था जो तुम पे इतना गुस्सा कर रहा था, जैसे कि तुम्हें जान से मार देगा? बॉयफ्रेंड था। क्यों? जलन हो रही है? शायद कहीं आपके दिल में हमारे लिए प्यार तो नहीं पनप रहा? दिल लगी तो नहीं कर रहे हमारे साथ? दिल लगी दिल से होती है, और प्यार? प्यार रूह से होता है। शायद हमने आपसे अपने परिवार के बारे में सच नहीं कहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब जो आदमी अभी यहाँ से गए वो हमारे बाहुबली भैया संजय थे, और इस शहर की दबंग मंत्री गायत्री देवी हमारी माँ है। शायद हमें लगता है कि हमें अपना रिश्ता भी यहीं खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार हम आपके साथ आगे बढ़ गए तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम भी आपसे वादा करते हैं, हम किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे, फिर चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। सच कह रहे। आई एम सॉरी, हमने आप पे शक किया। आपने अपने भैया और माँ को हमारे बारे में बताया है? अभी तक तो नहीं, पर हम आज रात को ही माँ से बात करेंगे, और हमें पता है वो हमारा साथ देंगे। ये आवाज कैसी आ रही थी? क्या हो गया तुम्हें? ये क्या पागलपन है? ये पागलपन नहीं है, पागलपन वो है जो आप लोगों ने हमारे साथ किया। माँ, एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, हम आपके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। क्या हो गया आपको बेटा? बेटा होश में आइए, गौर से देखिए हमें, हम आपकी माँ हैं। आप शाहिद से प्यार करते हो ना बेटा? हम संजय से बात करेंगे, शाहिद और आपका ब्याह करा देंगे। हाँ, मार दिया हमने उन्हें। सब कुछ कितना अच्छा हो गया था, हम कितने खुश थे शाहिद के साथ। अम्मी, 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 अम्मी देखो तो कौन आया है। कौन है ये? अम्मी, बहू है आपकी।
हमने मस्जिद में जाके निकाह कर लिया है। माशाल्लाह, चांद का टुकड़ा है ये। बेटी क्या नाम है तुम्हारा और किस खानदान से? अम्मी अनाथ है। शबाना नाम है इसका। ये लो बेटा, तुम्हारी मुंह दिखाइए। आओ। गायत्री जी, आप यहाँ? जी नमस्ते। मैं अपनी बेटी और दामाद से मिलने आई हूँ। अगर हमारे पति को किसी ने हाथ भी लगाया तो अच्छा नहीं होगा। बेटा, ऐसा नहीं है जैसा तुम्हें लग रहा है। तुमसे दूर रह के एक बात समझ गई हूं मैं कि तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हो। ठीक है बेटा, अधिकार है तुम्हारा। जिसमें तुम्हारी खुशी है ना बेटा, हम सबकी खुशी उसी में है। तुम दोनों ने अपना मोबाइल नंबर चेंज कर दिया। जानती हो कितनी तकलीफ हुई हमें शाहिद के गांव के घर का पता लगाने में। बेटा बेटा, विश्वास करो मेरा, मुझे तुमसे और शाहिद से कोई शिकायत नहीं है। शाहिद, तूने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला जिसे हम अपने मजहब का समझ के अपने घर में रखे हुए थे। वो हमारे मजहब के है ही नहीं। इसे मैं अपनी दुल्हन कभी नहीं मान सकती। बहन जी, इसने ही हमें कहा था कि ये अनाथ है। अगर मुझे थोड़ा भी इल्म होता ना कि आपकी बेटी है तो हम रिश्ते को कभी मंजूरी नहीं देते। आप अपनी बेटी को ले जाइए यहाँ से। नहीं, अब हम कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से। हम जाएंगे तो अपने पति शाहिद के साथ ही जाएंगे। देखिए बहन जी, बच्चों ने हमारी नाक कटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब एक ही तरीका है, हमें इन दोनों के रिश्ते को मान लेना होगा। आप शाहिद की बारात लेके हमारे घर आइए और हमारी बेटी को बहू बना के ले जाइए। इसी में सबकी भलाई है। हमारी इज्जत भी बच जाएगी और मेरी बेटी का घर भी बस जाएगा। अब चलो घर। बेटा, बेटा माँ हूं मैं तुम्हारी। तुम जैसा चाहती हो ना बिल्कुल वैसा ही होगा। भरोसा नहीं है मुझ पे? हाँ, चलो घर चलो। राबिया शक्ति की सच्चाई जानकर हैरान थी, नाराज थी, क्योंकि वो शक्ति को जिस धर्म का समझ रही थी वो तो उस धर्म की थी ही नहीं। वही दूसरी तरफ शक्ति भी इस असमंजस में थी कि अपनी माँ की बात मानकर वो उसके साथ जाए या ना जाए। शाहिद भी अपनी माँ के सामने बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि शक्ति के धर्म को लेकर उसने अपनी माँ से झूठ बोला था। लेकिन अब वो झूठ पकड़ा गया। क्या मोड़ लेगी शक्ति की ये कहानी? आइए देखते हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? अब जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती है ना तो इसी घर में रहेगी।
और तुझे वैसे ही रहना पड़ेगा जैसा हम चाहेंगे। माँ भैया को समझाइए, क्या बोल रहे हैं? हम शाहिद के बिना नहीं रह पाएंगे। तू जानती है हम शाहिद को कितना प्यार करती है। अब क्या बोले जा रहे हैं भैया? घर से भागने की सोचना भी मत, समझी? हाँ? चप्पे चप्पे पे गार्ड्स हैं और कैमरा भी लगा हुआ है, समझी? माँ, आपने हमसे वादा किया था ना कि आप हमारी जिंदगी हमें अपनी मर्जी से जीने देंगे, फिर आप सब हमें ऐसे कैसे धोखा दे सकते हैं? हम शाहिद से बहुत प्यार करते हैं, आप समझाइए ना भाई। माँ, अगर आज तुमने इस पर जरा सा भी तरस दिखाया ना तो ये हम सबको बर्बाद कर देगी। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सत्ता से सड़क पर लाकर खड़ा कर देगी। नहीं माँ, चलिए माँ, इस पे नजर रखो। माँ, हम शाहिद से बहुत प्यार करते हैं। हम लोग क्यों नहीं समझ रहे? कोई क्यों नहीं समझ रहा है हमें? माँ, आखिरी बार पूछ रहे हैं तुमसे, जितेंद्र से शादी करोगी या नहीं? माँ, प्लीज समझने की कोशिश करिए। हम नहीं रह पाएंगे शाहिद के बिना, और भैया को भी समझाइए। हम मर जाएंगे शाहिद के बिना। एक बात कान खोल के सुन लो, एक दूसरे धर्म का लड़का इस परिवार का हिस्सा कभी नहीं बन सकता, कभी नहीं। उस लड़के का तो मैं वो अंजाम करूंगा जिसे देख के ना कोई भी इस परिवार की इज्जत के साथ खेलने की हिम्मत तक नहीं करेगा। हमारी कैद से भागने की तुमने हिम्मत कैसे की? ये सब आपके लाड़ प्यार का नतीजा है। कहते थे इसे इतनी आजादी मत दो, सगाई हो गई है इसकी जितेंद्र से, शादी कर लंदन भेज दो इसे। लेकिन आपने मेरी सुनी नहीं। आज ही जितेंद्र को फोन करिए और उसे कहिए कि आकर शादी कर ले जाए इसे लंदन। भैया क्या बोल रहे हैं? हमारी शादी ऑलरेडी हो चुकी है शाहिद से। हम दोबारा शादी नहीं कर सकते। माँ, हम शाहिद के बच्चे की माँ भी बनने वाले, आप नानी बनने वाली हैं। क्या बात है, हमारे बिना नींद नहीं आ रही है? शायद नींद तो हमारी घर आते ही उड़ गई थी। इन लोगों ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। क्या हुआ? इन लोगों ने हमसे झूठ कहा था। ये लोग हमारी शादी जितेंद्र से करवा के
हमें हमेशा के लिए लंदन भेज रहे हैं। ऐसे कैसे? हम ऐसा होने नहीं देंगे। अरे हंगामा मचा देंगे हम। नहीं, शायद आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप हमारे भैया और हमारी माँ को नहीं जानते। बहुत ज्यादा ताकतवर है ये, बहुत बड़े बाहुबली है। अरे पर ऐसे कैसे? हम क्या करेंगे? आप एक काम करिए, आप घर आ जाइए। हम यहाँ से भागकर कहीं दूर चले जाएंगे। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब तुम इस लड़के को दोबारा फोन करोगी और वही कहोगी जैसा हम चाहते हैं, वरना ये लड़का जिंदा नहीं बचेगा। उसे कहो पीछे के रास्ते से पूल की तरफ आ जाए। कहो। हेलो, हाँ, पीछे वाली गली से सीधा आते जाना। हम आपको दोबारा फोन करेंगे। चलो। यहाँ से आगे कहाँ बढ़ना है? पीछे वाले रास्ते से पुल की तरफ आ जाओ। इस तरह धोखे से बुलाने का क्या मतलब है? मतलब तुझे हम समझाते हैं। आज तू यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा। भैया खबरदार। भैया मत मारो उसे। अब या तो तू इस दुनिया से जाएगा या शक्ति की जिंदगी से। और याद रख, अगर तू शक्ति की जिंदगी से दूर नहीं गया ना, तो तुझे और तेरी माँ दोनों को तड़पा तड़पा के मारूंगा। भैया छोड़ दो शायद को। माँ प्लीज हमें जाने दीजिए। माँ प्लीज। उठ। भैया छोड़ दीजिए। माँ जाकर फेंक दे सो बाहर। शायद उसे कुछ मत करना। माँ रुक जाइए। हमने कहा अपनी जगह से मत हिलिए। कितना भरोसा किया था हमने आप पे। क्या किया आप लोगों ने? हमारे प्यार कौन से दूर कर दिया? हमारे बच्चे कौन से दूर कर दिया? अगर आज आपने इसके बच्चे को खत्म नहीं किया ना, तो कल ये दूसरे धर्म का बच्चा आपके पॉलिटिकल करियर के साथ हम सबको खत्म कर देगा। क्या कहोगे आप जनता से और जितेंद्र से? जनता में जो आपकी ये छवि है ना, सब खत्म हो जाएगी जब लोगों को ये पता चलेगा कि आपकी खुद की बेटी किसी दूसरे धर्म वाले लड़के के बच्चे की मां बनने वाली है। जो औरत खुद की बेटी को ना बचा सकी, वो दूसरों की बेटियों को कैसे बचा पाएगी? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। इस इंजेक्शन के लगाते ही उसके पेट में पल रहा वो पाप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये जो पेट में तेरे पाप पल रहा है, उसे तो हम आज मिटा के रहेंगे। हमारे बच्चे को कुछ मत करिए। दूर रहिए हमारे बच्चे से। हम लोग जो बोलेंगे हम वही करेंगे। माँ ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए हमें। माँ पता नहीं क्या हो गया था, हमें मत मारी गई थी हमारी। हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। हम नहीं करना चाहते थे बेटा। माफ कर।
माफ कर दो हमें। माफ कर दे? माफ कर दे हम आपको? हाँ, माफ कर दे। अगर आप सिर्फ हमारी माँ होती ना तो हम फिर भी आपको माफ कर देते, पर आपने हमारे बच्चे की हत्या कर दी, मार दिया उसे। और जानती हैं एक हत्यारे की सजा क्या होती है? मैं बताती हूँ आपको। मौत। पुलिस। खूनी है तू। क्यों मारा तूने मेरे बेटे को? क्यों मारा तूने? आधे रास्ते में कैसे छोड़ दिया आपने हमें? शायद आपने तो हमसे कहा था कि आप हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, फिर क्या हुआ? शक्ति, हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हम अपनी माँ को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकते थे, इसीलिए हमारे पास आपकी माँ और भैया के बात मानने के सिवा और कोई चारा नहीं था। भैया की धमकी सुनते ही हमसे किए सारे वादे भूल गए। शायद आप अपने वादे भूल सकते हैं, पर हम नहीं भूले। क्या कहा था आपने? कि दिल लगी दिल से होती है और रूह से प्यार होता है। हमने आपसे रूह से ही प्यार किया था, कोई दिल लगी नहीं की थी हमने आपसे। क्या कहा था आपने? कि हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। शक्ति, याद है हमने तुमसे एक बार कहा था कि हम तुम्हारी सारी ख्वाहिशों को पूरा करेंगे। हमने अपना वादा निभाया। सच कह रहे हैं, इस दिन का हमने बहुत बेसब्री से इंतजार किया था। हमेशा से सोचता था कि कब आप हमारे इतने करीब बैठेंगे, और आज वो दिन आ गया। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। शायद वादा कीजिए आप हमारा ये हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हम आपसे पहले भी वादा कर चुके हैं, और आज एक बार फिर से वादा करते हैं कि हम जिंदगी भर आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। और हाथ ही नहीं, हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। और अब जब हम इतने आगे बढ़ गए, आपसे निकाह कर लिए, आपके होने वाले बच्चे की हम मां बनने वाले हैं, आप पीछे कैसे हट सकते हैं? मार दो उस बच्चे को। क्या क्या कहा आपने? हम अपने बच्चे को मार दे? हमारे प्यार की निशानी को मार दे? प्यार की निशानी नहीं, वो बर्बादी है। अगर हम ही साथ में नहीं रहेंगे तो वो बच्चा आकर क्या करेगा? और वैसे भी अब तुम किसी और की होने वाली हो। सॉरी,
मार दो इस बच्चे को। शाहिद, क्या कर रही हो तुम? छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। गायत्री के सिक्योरिटी गार्ड्स घर के अंदर आए और उन्होंने शक्ति को गिरफ्तार किया। शक्ति ने भी पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल किया और उसकी निशानदेही पर शाहिद की लाश पुलिस ने बरामद की। हमारा संविधान हर नागरिक को अपनी मर्जी से अपना जीवन जीने का अधिकार देता है। वो जैसे चाहे वैसे रह सकता है, वो किसी को भी अपना जीवन साथी चुन सकता है। लेकिन हमारे इसी समाज में हमारी बनाई गई कुछ बंदिशें हैं, कुछ सीमाएं हैं जिन्हें लांघना बेहद मुश्किल हो जाता है। और जब भी हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो शक्ति जैसी एक कहानी जन्म लेती है। हालांकि शक्ति के परिवार वालों ने उसके साथ जो कुछ भी किया वो कानूनन ठीक नहीं था और ना ही सामाजिक तौर पर उसे सही ठहराया जा सकता है। लेकिन शक्ति ने भी जो किया वो ठीक नहीं था, वो गलत था। क्योंकि हर समस्या का एक समाधान होता है, बस हमें उसे ढूंढने की जरूरत है और उस पर अमल करने की जरूरत है, ना कि जज्बात में आकर शक्ति जैसा कोई कदम उठाए। याद रखिए, क्रोध और जज्बात में उठाए गए कोई भी कदम ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके अपनों के लिए भी घातक साबित हो सकता है। इसी संदेश के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ कि अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे। देखते रहिए क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।